हाय एवरीवन, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नरेशन के 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। पहला हम लोगों का टॉपिक था चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा हम लोग पढ़े थे चेंज ऑफ केस, थर्ड हम लोगों ने जाना था चेंज ऑफ वर्ब ऑब्लिक टेंस। आज हम लोग जानेंगे चेंज ऑफ सम अदर वर्ड और इसके साथ ही साथ नरेशन रिपोर्टेड स्पीच में जिस तरह का सेंटेंस रहता है उसके आधार पर हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो उन सेंटेंस के बारे में भी जानेंगे कि जब हमारा असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में होगा तो सेड या सेड टू को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, कॉमा अपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या यूज करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या क्या चीजें चेंजेस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या क्या परिवर्तन करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रहेगा तो क्या क्या परिवर्तन करेंगे, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या क्या चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ सम अदर वर्ड, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखते हैं हम लोग, ये फोर्थ पॉइंट था हम लोगों का, चेंज ऑफ सम अदर वर्ड्स। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से हमारे जो वर्ड्स हैं जो इनडायरेक्ट बनाते समय वह हमारा चेंज हो जाता है, तो ये हम लोग देखेंगे कौन कौन सा हमारा वर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला हम जानेंगे कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में अगर दिस रहे तो दिस को हम बदल देते हैं दैट में। अगर हमारा दीज लगा हुआ रहेगा तो इसको बदल देते हैं दोज में। अगर हमारा सेंटेंस में अगर हेयर लगा हुआ रहेगा तो उसको बदल देते हैं देयर में। अगर हमारा सेंटेंस में नाउ लगा हुआ रहेगा तो इसको बदल देते हैं देन में। अगर हेंस लगा हुआ रहेगा तो इसको हम बदल देते हैं हेंस में। इधर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अगर हमारा टुडे लगा हुआ रहेगा तो टुडे को हम बदल देंगे दैट डे में। एस्टरडे लगा हुआ रहेगा तो एस्टरडे को हम लोग बदलेंगे प्रीवियस डे में। अगर हमारा सेंटेंस में टुमारो लगा हुआ रहेगा तो टुमारो को हम बदल देंगे द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे। अगर मान लो हमारा सेंटेंस में क्या लगा हुआ रहता है, टुमारो, तो टुमारो को हम बदल देते हैं द फॉलोइंग डे में। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक दो और टॉपिक्स अभी हम बताएंगे आपको इसी से रिलेटेड, कुछ और इसके अंतर्गत और वर्ड्स आते हैं। ठीक है, इतना हम समझा लेते हैं, इसके बाद फिर आपको बताएंगे। तो मान लेते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में अगर दिस रहेगा तो दिस को किस में बदल देंगे, दैट में बदल देंगे। दिस लगा हुआ रहेगा, दिस किस में चेंज हो जाएगा, दोज में बदल जाएगा। हेयर लगा हुआ रहेगा, हेयर को किस में बदल देंगे, देयर में बदल देते हैं। नाव अगर रहता है, नाव को किस में कन्वर्ट कर देंगे, देन में कन्वर्ट कर देंगे। हेंस लगा हुआ है तो हेंस को हम हेंस में बदल देते हैं। टुडे लगा हुआ है अगर तो इसको हम बदल देते हैं दैट डे में। एस्टरडे लगा हुआ है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे प्रीवियस डे में। टुमारो लगा हुआ है तो इसको हम बदल देते हैं द फॉलोइंग डे में। अगला कुछ और इसमें हमारा वर्ड्स है। मान लेते हैं अगर हमारा सेंटेंस में एगो लगा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें क्या लगा हुआ है, अगर एगो लगा हुआ है तो इसको हम बदल देंगे बिफोर में। अगर बिफोर लगा हुआ है तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं प्रीवियसली में। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच कहने का मतलब है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, वैसे सेंटेंस में अगर दिस लगा है तो दिस को हम किस में बदल देते हैं, दैट में। हेयर लगा हुआ है बदल देंगे देयर में। नाउ लगा हुआ है तो इसको किस में बदल देंगे, देन में। हेंस लगा है किस में बदल देंगे, थेंस में। टुडे लगा हुआ है किस में बदल देंगे, दैट डे में। टुमारो द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे। एस्टरडे द प्रीवियस डे। इस तरह से हम लोग जो है चेंज करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये फोर्थ टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। प्रीवियस क्लास में हमने आप लोगों को बारीकी से हर एक टॉपिक जो 3 पॉइंट्स था, चेंज ऑफ पर्सन के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था, चेंज ऑफ केस के बारे में भी मैंने बताया था, चेंज ऑफ सम अदर वर्ड अभी मैंने बताया। ठीक है, अगेन अब हम लोग जानेंगे
कि ये 4 पॉइंट्स ही जानना आपको जरूरी नहीं है, इसके अलावा आपको सेंटेंस की भी जानकारी रखनी होगी कि जब तक आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की अगर आप पहचान नहीं करेंगे तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय आपकी सेड या सेड टू के जगह पर आपको चेंज करने में दिक्कत होगा, कोमा ओपन द इन्वर्टेड कोमा की जगह पर क्या क्या चेंजेस होगा ये भी आपको दिक्कत होगा। ठीक है, टेंस में जहां तक मैंने 4 पॉइंट्स बताया इसमें आपका पर्सन में चेंज नहीं हो सकता, केस में चेंज हो, केस अगर आप चेंज करने की अगर बारी आएगी तो उसमें आपका गलती नहीं हो सकता, टेंस में गलती नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो अदर वर्ड है इसमें गलती नहीं होगा, लेकिन आपका गलती होगा सेड या सेड टू, इट मींस रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पर गलती हो सकता है, कोमा ओपन द इन्वर्टेड कोमा की जगह पर गलती हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें बिन अगर हमारा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं और हमारा कोई गलती ना हो तो आपको सेंटेंस को भी जानना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं। तो एक बार ये देख लो, सेंटेंस के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद ही हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा आसान होगा, हमारा कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो, नरेशन में आपको जानना होगा अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार सेंटेंस के 5 काइंड्स है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार सेंटेंस के कितने काइंड्स हैं? 5 काइंड्स हैं। पहला क्या हो गया हमारा? असर्टिव सेंटेंस। याद रखना आप लोग, पहला सेंटेंस क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस क्या हो गया हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस क्या हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, जो फिफ्थ सेंटेंस है उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फिर से आप ध्यान दो, आपको सेंटेंस की दो टाइप, इसकी जो दो ग्रुप में इसको बांटा गया है, एक अकॉर्डिंग टू फंक्शन और एक हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार सेंटेंस के कितने काइंड्स है? तो 5 काइंड्स है। पहला क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस, या फिर असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ क्या हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट और फिफ्थ इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग ये फिफ्थ टाइप्स के बारे में जानेंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है। अगर इन 5 टाइप सेंटेंस को अगर आप नहीं समझोगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, आपका हर एक क्वेश्चन आपका गलती हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे असर्टिव सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखना, व्हाट इज एन असर्टिव सेंटेंस? तो आप ध्यान रखोगे असर्टिव सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट, वैसा सेंटेंस जिससे हमें एक स्टेटमेंट का पता चले। दैट मीन्स अ सेंटेंस व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, वैसा सेंटेंस जिसका क्या हो? एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। इट मीन्स वैसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट के बारे में बताया हमें। ठीक है, वैसा सेंटेंस जिससे हमें एक कथन के बारे में पता चले, वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। इसका मेन, इसकी पहचान क्या है, इसका रिकॉग्निशन क्या है असर्टिव सेंटेंस का? तो असर्टिव सेंटेंस इट ऑलवेज बिगिंस विद सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस का मेन पहचान क्या है कि ये हमेशा किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और सेंटेंस के अंत में क्या लगा हुआ रहता है? फुल स्टॉप लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा असर्टिव सेंटेंस क्या है। व्हाट इज एन असर्टिव सेंटेंस? अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट, वैसा सेंटेंस जिससे एक कथन का पता चले। ठीक है, वैसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। पहले इन 5 टाइप्स के सेंटेंस को आप समझ लो। जैसे एग्जांपल हम लोग देखेंगे असर्टिव सेंटेंस का, राम इज अ गुड बॉय।
ये एग्जाम्पल आप समझ लो, सिंपल एग्जाम्पल है असर्टिव सेंटेंस का। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। यहां पर आप देखोगे हमने अभी बताया था आपको कि जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है और उसके अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ रहता है। आप देखो असर्टिव सेंटेंस राम, राम क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। ये देखो ये शुरू किससे हो रहा है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और सेंटेंस के अंत में क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो वैसा सेंटेंस जो किससे स्टार्ट हो, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ रहेगा, तो वैसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, दूसरे वर्ड, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि वैसा सेंटेंस, अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस स्टेटमेंट व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, वैसे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, राम इज अ गुड बॉय, राम यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज अ गुड बॉय ये क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, और इससे क्या चीज का पता चल रहा है हमें, एक स्टेटमेंट। ना इस सेंटेंस से ऑर्डर का पता चल रहा है, ना रिक्वेस्ट का पता चल रहा है, ना विश का बोध हो रहा है, ना प्रे का बोध हो रहा है, ना कर्ज का बोध हो रहा है, ना सडन फीलिंग और इमोशन का पता चल रहा है। तो वैसे सेंटेंस एक सिर्फ एक स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। उम्मीद है आप लोग को असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगेन वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे। तो हम लोग ये जानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, वैसा सेंटेंस जिस सेंटेंस से हमें ऑर्डर का पता चले, जिस सेंटेंस से हमें रिक्वेस्ट का पता चले, जिस सेंटेंस से हमें एडवाइस का पता चले। ठीक है, तो ऐसे जिस सेंटेंस से हमें सजेशन का पता चले, वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा ये मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ रहता है। हमेशा याद रखना, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। बट इंपरेटिव सेंटेंस ये हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। इसका सब्जेक्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस का, लेकिन इसको लिखा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा छुपा हुआ रहता है, इसको लिखा नहीं जाता। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखेंगे हम, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहां पर हम देखेंगे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां पर हम देखेंगे ब्रिंग, ब्रिंग हमारा क्या है, वर्ब है, लेकिन इसका सब्जेक्ट से शुरू नहीं हो रहा है, ये इसका सब्जेक्ट है यू, क्योंकि हम किसी को भी अगर हम ऑर्डर देंगे तो सेकंड पर्सन को ही ऑर्डर देंगे हम। तो इसके सब्जेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके सब्जेक्ट को लिखा नहीं जाता और ये सेंटेंस के अंत में क्या लगा हुआ रहता है, इसके अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ रहता है। तो वैसा सेंटेंस जो मेन वर्ब से स्टार्ट हो, जिसके अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, फुल स्टॉप लगा हुआ रहेगा, वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो उम्मीद है आपको असर्टिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस किसको, असर्टिव सेंटेंस क्या था, असर्टिव सेंटेंस जिससे स्टेटमेंट का पता चले। इंपरेटिव सेंटेंस अभी मैंने बताया कि जिस सेंटेंस से हमें एडवाइस का, जिस सेंटेंस से हमें रिक्वेस्ट का, जिस सेंटेंस से हमें ऑर्डर का, सजेशन का, इस तरह का अगर हमें सेंटेंस से अगर पता चले, तो वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एग्जाम्पल मैंने बताया, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ओबे योर पेरेंट्स, स्विच ऑफ द लाइट, बहुत सारे सेंटेंस है, लेट अस प्ले फुटबॉल। ये इंपरेटिव सेंटेंस हमारा लेट से भी स्टार्ट होता है। जो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, तो उसका जो इनडायरेक्ट बनाते समय इसके कुछ अलग रूल है। ठीक है, और ये इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होगा, वैसे सेंटेंस हमें क्या चीज का पता चलता है, तो सजेशन का बोध कराता है। अगला हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, वैसा सेंटेंस जिससे हमें प्रश्न का बोध हो, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, जिस सेंटेंस से हमें प्रश्न पूछने का पता चले, वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह का होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट होता है, तो एनामोलस फिनाइट से स्टार्ट होता है। समझ में आ गया आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये दो टाइप का होता है। पहला हम लोग बोलेंगे
कि anomalous finite interrogative sentence and second one is WH interrogative sentence। जैसे एग्जांपल हम बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, डू यू प्ले फुटबॉल। इस तरह का जो सेंटेंस है, इस तरह के जो एग्जांपल्स है, वह इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल हुआ। अगला हम लोग देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? तो वैसा सेंटेंस जिस सेंटेंस से हमें विश, प्रे और कर्स का पता चले, जिस सेंटेंस से हमें कामना का बोध हो, जिस सेंटेंस से हमें इच्छा का बोध हो, जिस सेंटेंस से बददुआ का बोध हो, ठीक है, वैसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्या पहचान है, क्या इसके रिकॉग्निशन है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ मे एंड एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑप्टेटिव सेंटेंस का इसका पहचान है कि ये हमेशा में से स्टार्ट होता है और सेंटेंस के अंत में क्या लगा हुआ रहता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ रहता है। आप बिल्कुल ध्यान से समझो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस जिस सेंटेंस से हमें विश का पता चले, जिस सेंटेंस से हमें प्रे का पता चले, जिस सेंटेंस से हमें कर्ज का पता चले, वैसे सेंटेंस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल हम लोग जानेंगे, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू डाई। तो इस तरह का जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस हमारा क्या हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका मेन पहचान अभी मैंने आप लोगों को बताया। ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्या पहचान है? ये हमेशा में से स्टार्ट होता है और ये सेंटेंस के अंत में क्या लगा हुआ रहता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ रहता है। अगला हम लोग देखेंगे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या है? व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस? तो इसका डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग और इमोशन। वैसा सेंटेंस जिससे हमें सडन फीलिंग का बोध हो, इमोशंस का बोध हो, वैसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे व्हाट अ बिल्डिंग, व्हाट अ मैन, व्हाट अ गुड बॉय ही इज। इस तरह के जो अल्लाह से ही हैज फेल्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन, इस तरह के जो सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस हमारा सडन फीलिंग और इमोशन का पता चलता है इन सभी सेंटेंस से। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो फिर से आप देख लो, अभी मैंने आप लोगों को सेंटेंस के बारे में समझाने का कोशिश किया कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार सेंटेंस के कितने काइंड्स है या कितने टाइप्स है। इसके 5 टाइप्स है। पहला हम क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हम क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा हम क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ हमारा क्या हो गया? एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हमने क्या बताया आप लोगों को कि वैसा सेंटेंस जिसे एक स्टेटमेंट का पता चले, जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, जो सेंटेंस जिसमें क्या हो? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। ये हमेशा किससे शुरू होता है? असर्टिव सेंटेंस। तो ये हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है और सेंटेंस के अंत में क्या लगा हुआ रहता है? फुल स्टॉप लगा हुआ रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? तो अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन। तो वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और सेंटेंस के अंत में क्या लगा हुआ रहता है? फुल स्टॉप लगा हुआ रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस? तो इसका डेफिनेशन बोलेंगे, ए सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। जिस सेंटेंस से हमें प्रश्न का पता चले, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, आर यू आर यू प्लेइंग फुटबॉल। इस तरह के जो सेंटेंस है, इस तरह के एग्जांपल्स है, वह क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? अभी मैंने बताया कि अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस विश, प्रे और कर्स। जिस सेंटेंस से हमें कामना का बोध हो, प्रार्थना का बोध हो, बददुआ का बोध हो, वैसे सेंटेंस को हम बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्या पहचान है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मे से स्टार्ट होता है। जैसे हम बोलेंगे मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। देखो ये सेंटेंस हमेशा मे से स्टार्ट होता है और इसके अंत में क्या लगा हुआ रहेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ रहेगा। तो समझ में आ गया होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? वैसा सेंटेंस जो हम मे से स्टार्ट हो और सेंटेंस के अंत में क्या लगा हुआ रहे? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ रहे, तो वैसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल हो गया, व्हाट अ मैन, व्हाट अ गुड बॉय ही इज, व्हाट अ गुड गर्ल शी इज, अल्लाह शी हैज फेल्ड इन हिज बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इस तरह के जो सेंटेंस के जो एग्जांपल्स हैं, ऐसे एग्जांपल्स को हम लोग बोलेंगे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये सभी सेंटेंस से हमें सडन फीलिंग का पता चलता है, सडन इमोशन का पता चलता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहेंगे।
आज हम लोग यहीं तक ये टॉपिक रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को एक वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसके आगे का जो अपडेट है अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक में पढ़ाऊंगा। तब तक आप लोग जितना मैं बताया हूं उन सभी टॉपिक्स को आप रिवाइज करते रहिए, ताकि आगे के जो वीडियो मैं लेकर के आऊंगा वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।